नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि प्रभा ज्ञान सरोवर एकेडमी में। पिछली वीडियो में हम टेंस के विषय में कुछ बताए थे। आज हम उसी टेंस का अर्थात टेंस के प्रकार एक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे आज हम बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम देख लेते हैं। इसकी पहचान इस टेंस के क्रिया की अंत में, प्रेजेंट टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूं। प्रेजेंट टेंस के पहचान में क्रिया के अंत का जो होता है वो ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर क्रिया के अंत में इस प्रकार दिखाई दे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी टेंस होता है, टेंस को लिखने का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को लिखा किस प्रकार जाता है? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तब हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, अब इसको देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एक सेंटेंस होता है कि वह स्कूल जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही, वह अर्थात ही। वह क्या है? करता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ही, वह। इसके बाद हम बोले थे कि सब्जेक्ट, जैसे देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके बाद वर्ब क्या है? जाता है। अब अभी हम पहचान बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है, क्रिया के अंत में ता है। देखिए ता है, आया ना, ता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको अब इसकी वर्ब लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? गोज। अब इसको गोज क्यों लिखेंगे? अभी हम तुरंत इसके बाद नियम बताएंगे कि क्यों हम इसको गो ना लिख के उसमें ईएस जोड़ते हैं। ही गोज। अब देखिए टू लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्कूल। हो गया, ही गोज टू स्कूल। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो देख लेते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है। कि राम क्रिकेट खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम, तो हम लिखेंगे राम। अब क्रिया क्या है? खेलता। इसमें भी ता है। खेलता का क्या हो जाएगा? प्ले। खेलना का प्ले होता है। ठीक, अब हो गया करता अर्थात सब्जेक्ट हो गया राम, और ये हो गया प्ले ही नहीं रहेगा। ये प्ले जो होता है ये वर्ब की प्लूरल नहीं मान लेते, फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, तो यह प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होती है। अब हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ईएस का निर्माण करते हैं या जोड़ देते हैं। तो ये जो इसका नियम है अभी हम बताएंगे। इसमें ईएस हम क्यों लगाए हैं अब इसको बताएंगे। अब इसमें क्या लगेगा? यस लगेगा।
राम प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। अब इसका हो गया राम प्लेज क्रिकेट। अब हम इसके थ्रू एक नियम देखेंगे कि हम इसको यस क्यों लगाए हैं इसकी क्रिया में, और इसकी क्रिया में यस क्यों लगाए हैं। तो देख लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड को देखें, यस, यस हो गया, डबल यस, यस एच हो जाएगा, सी एच हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये इतने जो वर्ड हैं, जैसे यस, यस एच, सी एच, एक्स और ये ओ, इनके बाद क्रिया के अंत में ईएफ हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार के आते हैं वो मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब का जिस प्रकार देख लें, मेन वर्ब जो होती है वह प्लूरल होती है, अर्थात बहुवचन के लिए होती है। तो हमें सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। तो जो ये वर्ड हैं ये इसमें ईएस लगता है। जैसे देख लीजिए, अगर यस है, पास, ठीक, लास्ट में यस है, तो इसको हम करेंगे पासेस, यस, पासेस करेंगे। दूसरा यस एच है, जैसे इसको पुश ले लेते हैं, पुश, यस एच मिला। अब यस एच में क्या जुड़ेगा? ई एस जुड़ेगा, इसके थ्रू ई एस जुड़ जाएगा, पी यू एस एच ई एस, ठीक। अब देखिए सी एच यानी सर्च ले लेते हैं, एस ई ए आर सी एच, ठीक, इसमें सी एच आ गया, इसमें भी इसका हो जाएगा एस ई ए आर सी एच ई एस, ठीक। अब लास्ट का जो बचता है ओ नहीं यक्स, एक और पार्ट है यक्स का, एक यक्स है एक ओ है, उसको भी हम देखते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं, अब देख लेते हैं जो यक्स वाला है, जैसे मिक्स हो गया तो इसको हम करेंगे मिक्सेस, ठीक। अब जो ओ है, जैसे हम अभी गो लिए थे, इसका हो जाएगा गोज, ठीक। ये केवल 5 वर्ड ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं जिनके बाद ईएफ का प्रयोग होता है। अगर एक क्रिया के अंत में आते हैं तो इनके तत्पश्चात ईएफ का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं। पहला नियम था। दूसरा नियम है कि कर्ता, ठीक, अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर के लिए बताए थे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल जैसे मान लीजिए आई वी यू दे हो, तब हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब की क्रिया, क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें यस या ईएस का निर्माण नहीं होता, यस या ईएस नहीं लगता है। तो इसको जैसे हम देख लेते हैं कि इसका उदाहरण हो जाएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक। मैं, ये प्लूरल वाली आ गई, यहाँ आई में मैं होता है,
तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? आई, मतलब मैं। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया जाना अर्थात गो। तो इस प्रकार जो होता है, दूसरा नियम जो है, ये प्लूरल वाले जब आते हैं तो इसमें इसके साथ यस या ईएस नहीं लगता, क्योंकि हम लोग उसको प्लूरल को सिंगुलर में बनाने के लिए क्रियाओं के साथ यस या ईएस का प्रयोग किए थे। तो इसमें ये प्लूरल खुद है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही नहीं रहेगा, इसलिए इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। बस इसको सेम इसी प्रकार लिख दिया जाता है, गो टू यस स्कूल। ठीक, जैसे हम दूसरा देख लेते हैं कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, दूसरा है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दी बॉय, दी बॉयज हो जाएगा, क्योंकि लड़के हैं, अधिकतम है, मतलब अधिक संख्या में है, तो दी बॉयज, दो से अधिक लोग हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा? खेलने का क्रिया है जो खेलना, इसका हो जाएगा प्ले। अब इसमें यस नहीं लगेगा, यह प्लूरल हो गया, यह भी प्लूरल। सीधे क्रिकेट कर देते हैं, क्रिकेट। ठीक, इसमें लड़के हैं, लड़के का मतलब अगर एक लड़का होता तो उसको हम लड़का कहते हैं, अगर एक है तो लड़का, तो उसमें हम बॉयज बॉयज ना लिखकर केवल बॉय लिखते। तो लड़के हैं तो द बॉयज। ठीक, द बॉयज। अब बात आती है अगर ये बहुवचन का है अर्थात प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। तो ये प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म, तो ये क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला पोर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि प्रभा ज्ञान सरोवर एकेडमी में। पिछली वीडियो में हम टेंस के विषय में कुछ बताए थे। आज हम उसी टेंस का अर्थात टेंस के प्रकार एक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे आज हम बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम देख लेते हैं। इसकी पहचान इस टेंस के क्रिया की अंत में, प्रेजेंट टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे ता है, ती है, ते है, ताहूं। प्रेजेंट टेंस के पहचान में क्रिया के अंत का जो होता है वो ता है, ती है, ते है, ताहूं। अगर क्रिया के अंत में इस प्रकार दिखाई दे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी टेंस होता है, टेंस को लिखने का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को लिखा किस प्रकार जाता है? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तब हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, अब इसको देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एक सेंटेंस होता है कि वह स्कूल जाता है। जैसे वह स्कूल जाता
है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही, वह अर्थात ही वह क्या है, करता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ही वह, इसके बाद हम बोले थे कि सब्जेक्ट, जैसे देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाता है। अब अभी हम पहचान बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है, क्रिया के अंत में ता है, देखिए ता है, आया ना, ता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको अब वर्ब, इसकी वर्ब लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, गोज। अब इसको गोज क्यों लिखेंगे, अभी हम तुरंत इसके बाद नियम बताएंगे कि क्यों हम इसको गो ना लिख के उसमें ईएस जोड़ते हैं। ही गोज, अब देखिए टू लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्कूल। हो गया, ही गोज टू स्कूल, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो देख लेते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, कि राम क्रिकेट खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम, तो हम लिखेंगे राम। अब क्रिया, क्रिया क्या है, खेलता, इसमें भी ता है, खेलता का क्या हो जाएगा, प्ले, खेलना का प्ले होता है। ठीक, अब हो गया कर्ता, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, और ये हो गया प्ले। प्ले ही नहीं रहेगा, ये प्ले जो होता है ये वर्ब की प्लूरल, प्लूरल नहीं मान लेते, फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, तो यह प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होती है, अब हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एफ या ईएफ का निर्माण करते हैं या जोड़ देते हैं। तो ये जो इसका नियम है अभी हम बताएंगे, इसमें ईएफ हम क्यों लगाए हैं अब इसको बताएंगे। अब इसमें क्या लगेगा, एफ लगेगा, राम प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। अब इसका हो गया राम प्ले क्रिकेट। अब हम इसके थ्रू एक नियम देखेंगे कि हम इसको यस क्यों लगाए हैं इसकी क्रिया में, और इसकी क्रिया में यस क्यों लगाए हैं। तो देख लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड को देखें, यस, यस हो गया, डबल यस, एफ एच हो जाएगा, सी एच हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये इतने जो वर्ड हैं, जैसे एफ, एफ एच, सी एच, एक्स और ओ, इनके बाद क्रिया के अंत में ईएफ हम ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इस प्रकार के आते हैं वो मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब का जिस प्रकार देख लें, मेन वर्ब जो होती है वह प्लूरल होती है, अर्थात बहुवचन के लिए होती है। तो हमें सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएफ जोड़ते हैं। तो जो ये वर्ड हैं ये इसमें ईएफ लगता है। जैसे देख लीजिए, अगर यस है, पास, ठीक, लास्ट में यस है, तो इसको हम करेंगे पासिव, यस, पासिव करेंगे। दूसरा यस एच है, जैसे इसको पुश ले लेते हैं, पुश, यस एच मिला। अब यस एच में क्या जुड़ेगा, ई एफ जुड़ेगा, इसके थ्रू ई एफ जुड़ जाएगा, पी यू एफ एच ई एफ, ठीक। अब देखिए सी एच यानी सर्च ले लेते हैं,
SEARCH, ठीक, इसमें CH आ गया, इसमें भी इसका हो जाएगा SEARCHES, ठीक। अब लास्ट का जो बचता है O, नहीं यक्स, एक और पार्ट है यक्स का, एक यक्स है एक O है, उसको भी हम देखते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं, अब देख लेते हैं जो यक्स वाला है, जैसे मिक्स हो गया तो इसको हम करेंगे मिक्सेस, ठीक। अब जो O है, जैसे हम अभी गो लिए थे, इसका हो जाएगा गोज, ठीक। ये केवल 5 वर्ड ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, यही 5 हैं जिनके बाद EF का प्रयोग होता है। अगर एक क्रिया के अंत में आते हैं तो इनके तत्पश्चात EF का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं। पहला नियम था। दूसरा नियम है कि कर्ता, ठीक, अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर के लिए बताए थे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल जैसे मान लीजिए I, we, you, they हो, तब हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब की क्रिया, क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें यस या ईएफ का निर्माण नहीं होता, यस या ईएफ नहीं लगता है। तो इसको जैसे हम देख लेते हैं कि इसका उदाहरण हो जाएगा मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक। मैं, ये प्लूरल वाली आ गई, यहाँ आई मिस मैं होता है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, आई, मतलब मैं। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, क्रिया जाना अर्थात गो। तो इस प्रकार जो होता है दूसरा नियम जो है, ये प्लूरल वाले जब आते हैं तो इसमें इसके साथ यस या ईएफ नहीं लगता, क्योंकि हम लोग उसको प्लूरल को सिंगुलर में बनाने के लिए क्रियाओं के साथ यस या ईएफ का प्रयोग किए थे। तो इसमें एक प्लूरल खुद है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही नहीं रहेगा, इसलिए इसमें यस या ईएफ का प्रयोग नहीं होता है। बस इसको सेम इसी प्रकार लिख दिया जाता है, गो टू यस स्कूल, ठीक। जैसे हम दूसरा देख लेते हैं कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। दूसरा है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दी बॉय, दी बॉयज हो जाएगा, क्योंकि लड़के हैं, अधिकतम है, मतलब अधिक संख्या में है, तो दी बॉयज, 2 से अधिक लोग हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, खेलने का क्रिया है जो खेलना, इसका हो जाएगा प्ले। अब इसमें यस नहीं लगेगा, यह प्लूरल हो गया, यह भी प्लूरल, सीधे क्रिकेट कर देते हैं, क्रिकेट, ठीक। इसमें लड़के हैं, लड़के का मतलब अगर एक लड़का होता तो उसको हम लड़का कहते हैं, अगर एक है तो लड़का, तो उसमें हम बॉयज ना लिखकर केवल बॉय लिखते। तो लड़के हैं तो द बॉयज, ठीक, द बॉयज,
अब बात आती है अगर ये बहुवचन का है अर्थात प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। तो ये प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म, तो ये क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला पोर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।